बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त पेशावर के एक शादी हॉल में मौजूद है। मौका अगरचे एक इज्तिमाई शादियों का है, लेकिन चूँकि जहाँ सियासतदान मौजूद हों, सियासी सवालात उनसे हम ज़रूर पूछते हैं। तो मेरे साथ खुशकिस्मती से इस वक्त दो सूबाई वज़रा मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहरिक रहनुमाओं में उनका शुमार है। तो कुछ सियासी सूरत हाल सामने आई, उस हवाले से बात करते हैं। पहले मेरे साथ हैं ज़ाहिर शाह तुरू साहब, सूबाई वज़ीर खुराक हैं। उनसे कुछ नए डेवलपमेंट्स पर सवाल करते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एक इज्तिमाई शादियों का मौका है, लेकिन सवाल सियासी में कर रहा हूँ आपसे। कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपकी पार्टी की एक सीनियर रहनुमा को, शेर अफजल मरवत को, पार्टी से निकाल दिया गया है। तो क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमारे पार्टी के बड़ों के फैसले होते हैं। इन फैसलों के अंदर न तो हम शामिल हैं और ना हम कोर कमेटी के रुकन हैं या ये तो मरकज़ी लीडरशिप के फैसले, और इमरान खान के बगैर कोई भी फैसला नहीं हो सकता। लिहाजा ये तो खान साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि वो उन्होंने ये फ़ैसला किया, लेकिन वो जो भी फैसला करते हैं हम सब उसको सरखम तस्लीम करते हैं। ज़ाहिर शाह तुरू साहब, शेर अफजल मरवत के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक मुश्किल वक्त में उसने पार्टी में एक तहरुक पैदा किया, पार्टी के कारकुनों को मोटिवेट किया, वो अवामी मुहिम लेके वो पूरे पाकिस्तान में निकल गया। तो उसको निकालना, आप क्या समझते हैं कि निचली सतह पर कारकुनों के मोराल पर मनफी असरात तो मुरतब तो नहीं होंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस किस्म के जो भी फैसले होते हैं, न तो बात चीज़ों के बारे में हमें इल्म होता है, वो पार्टी की क़यादत बेहतर जानती है। शेर अफजल मरवत साहब हों या कोई दूसरे हों, चूँकि सबसे अहम जो है वो हमारे इमरान खान साहब के फ़ैसले होते हैं। हमारे लिए वो इंतहाई मोहतरम है, लेकिन फ़ैसला इमरान खान का हमें कबूल होता है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मीना खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के हवाले से उनके बहुत खिदमात हैं और बहुत मुतहरिक हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि ये जो कल डेवलपमेंट हुआ है, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, आप किस नज़र से देख फैसले को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी इमरान खान साहब का डिसीजन होता है, वो तमाम वर्कर्स को, तमाम लीडरशिप को मनोन कबूल होता है। तो जो भी इमरान खान का फ़ैसला है, जिस भी हवाले से है, वो हमें भी कबूल है और वर्कर्स को भी कबूल है। अच्छा सर, एक तासुर है कि पार्टी में अली अमीन मुखालिफ एक ग्रुप था, जो कि गुज़श्ता चंद हफ्ते के दौरान कह रहे हैं कि शायद वो मुखालिफ ग्रुप ताकतवर होता जा रहा है। इस तासुर को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको पसे पुश डाल के जो है PTI के अंदरूनी मसाइल और इख्तिलाफात के ऊपर बातें हो रही है मीडिया के ऊपर। तो देखिए, पार्टियों के अंदर तो इख्तिलाफ राय होती है, ये ना आज की बात है, ना सिर्फ PTI की बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो आइन की पामाली हो रही है, जो कानून की पामाली हो रही है, जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, जो ये पीका एक्ट आया है, जो 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई है, ये इश्यूज़ है। इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए। आपकी पार्टी के अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब साहब, उन्होंने IMF को एक ख़त लिखा है। तो बतौर एक सियासी वर्कर आप किस नज़र देते हैं, इससे पाकिस्तान के जो मफादात को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा इस खत से? देखिए, कोई मफादात को इससे नुकसान नहीं पहुँचेगा और हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान को हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं बना सकते कि आप जो है एग्जेक्टिव के ऑर्डर से लोगों को पिक करें और आप उनको जज बनाएं और उनको इंसाफ के तराजू के ऊपर और सीट के ऊपर आप बिठाएं और फिर उनसे अपने मनपसंद। देखिए, इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं सारे मनपसंद हैं, इसके बाद जो होंगे वो किस लेवल के होंगे? तो फिर तो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। हमारी बुनियादी मकसद तो ये है कि पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाए। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी इसके अंदर है, हम उनको सेंसिटाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो और सही मानों में जो है यहाँ पे जमहूरियत हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।